अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाली हूं कि अब दुआ जहरा के वालिद ने दुआ जहरा का केस जो लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है और यकीनन अब सुप्रीम कोर्ट ही है जो दुआ जहरा के फैसले को देखेगी। लेकिन कैसे देखेगी, मामला क्या बनेंगे, साथ ही इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि दुआ जहरा के वालिद का निकाहनामा झूठा है। अगर झूठा है तो क्या ये हमारे इदारों पर बड़ा सवाल नहीं है। दुआ जहरा के वालिदैन ये दावा कर रहे हैं कि दुआ जहरा जो है वो 14 साल की है और उनकी शादी को 17 साल हुए हैं। अगर उनकी शादी को 17 साल हुए तो बच्ची 17 साल की कैसे हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही अब जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुआ जहरा के वालिद ने कौन सी पेटिशन दायर करने में ताख़ीर कर दी है। जी हाँ, एक पेटिशन है जो दुआ जहरा के वालिद को दायर करनी थी लेकिन उन्होंने दायर नहीं की, उसमें ताख़ीर कर दी है। वो क्या है? और तीसरा जो है वो यह मसला जो है वो सड़कों पर आ गया है और दुआ जहरा के लिए नारे बुलंद किए जा रहे हैं कि दुआ जहरा को वापस बुलाओ। दुआ जहरा केस के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक और लॉयर, एक और एडवोकेट। मेरे साथ मौजूद है निजामुद्दीन चन्ना साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे प्लीज अपडेट कीजिएगा, दुआ जहरा के मामलात कैसे खत्म होंगे, कहां तक पहुंचेंगे? मामलात और पेचीदा होते जा रहे हैं। कल आपने देखा माँ बाप सड़कों पे आकर खड़े हो गए। सिर्फ माँ बाप नहीं, माँ बाप के साथ बहुत सारे लोग, लातादाद लोग थे। सर मैं वहाँ मौजूद थी और मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है ये मामला। सर जिस तरह उनके माँ बाप की तकलीफ है सर, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब तो लोग भी देख रहे हैं। आवाज़ सिंध हाई कोर्ट तक जो है वो पहुँचाई जाने वाली है। मामला सिंध हाई कोर्ट तक पहुँच चुके हैं लेकिन मामलात नहीं सुलझ रहे। देखें, इसमें जो दुआ जहरा के फादर ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन हाई कोर्ट सिंध में एक फाइल की थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब जो पुलिस हाई कोर्ट सिंध ने पुलिस वालों को एक डायरेक्शन दी, दुआ जहरा को किसी भी सूरत में प्रोड्यूस किया जाए हाई कोर्ट में। तो पुलिस वालों ने, इन्वेस्टिगेशन अफसर ने बड़े एफर्ट्स लेके दुआ जहरा को जो है ना, उन लोगों ने दुआ जहरा तक पहुंचे और उसको हाई कोर्ट सिंध में उसको आके प्रोड्यूस किया और ओपन कोर्ट में उसका एक 161 का बयान रिकॉर्ड किया गया। और वो जाके जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन थी उसका मौक़िफ़ और उसकी प्रेयर वहाँ पे कंप्लीट हो गई और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन इनफ्रैक्चर हो गई वहाँ पे। तो इन्वेस्टिगेशन अफसर ने जो इसका आयु है उसने दुआ जहरा को कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया और उस कंसर्न मैजिस्ट्रेट ने इंडिविजुअली जो है ना दुआ जहरा का 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उसमें दुआ जहरा ने क्लियर कट बोला कि मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ और मुझे किसी के साथ मिलना नहीं है। ठीक है। ये एक इंडिविजुअली एक उसकी स्टेटमेंट जो है ना कोर्ट में रिकॉर्ड की गई और कोर्ट अपने कानून और उसकी हदूद में रह के फैसला सुनाती है और किसी के ऊपर कोई भी इलीगली या लीगली कोई भी डायरेक्शन या बाइंडिंग नहीं दे सकती मुलाकात या मीटिंग करने के लिए। ठीक है। तो अब होना यह है कि 164 के बाद अब जो है ना उसका फादर, दुआ जहरा का फादर, ये डिमांड कर रहा है कि मुझे मेरी बेटी के साथ एटलीस्ट 5 मिनट या 10 मिनट की मीटिंग कराई जाए। तो ये देखें, ये कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती कि आप अपनी बेटी दुआ के साथ कोर्ट कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आप उसके साथ मिल सको। क्योंकि अब ये जो है ना, अब ये क्लियर हो गया कि उसने एक इंडिपेंडेंट, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट दी है 164 की। तो उससे ये क्लियर हो गया कि उसने खुद बोला है अपनी स्टेटमेंट में खुद बोला है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। ठीक है। और किसी ने मुझे साथ जबरदस्ती नहीं की है। मैंने अपनी जो है ना होश आवास में मैंने कोर्ट मैरिज की है और मेरा ये रिकॉर्ड है, ये बयान मेरा रिकॉर्ड पे रहे और मेरे बाप ने मेरे खिलाफ एक झूठी और इलीगल एफआईआर मेरे खिलाफ, मेरे और मेरे शोहर के खिलाफ लॉन्च कराई है। ठीक है सर, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा ये निकाह वैलिड हुआ कैसे जब माँ बाप कह रहे हैं कि उनकी शादी को 17 साल हुए और दुआ जहरा की उम्र जो है वो 14 साल के लगभग बता रहे हो, तकरीबन 14 साल है। तो सर फिर ये निकाह हुआ कैसे? दूसरी बात जो है वो दुआ जहरा के वालिद बाहर ये कहते रहे कि हमारे यहाँ जब तक वली मौजूद ना हो निकाह नहीं हो सकता। फिर निकाह कैसे हुआ? तीसरी बात मुझे ये बताइएगा सर, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट बता रही है कि दुआ जहरा 17 साल की है लेकिन जब दुआ जहरा के वालिद का निकाह नामा ही जो है वो ये बता रहे हैं कि उनकी शादी को 17 साल हुए, तो दुआ जहरा 17 साल की कैसे हो सकती है?
अब देखें, मैं आपको इसका क्लियर आपको इस 3 चीजों का मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ प्लीज सर। कि जो एफआईआर इसके बाप ने लॉन्च कराई है 364A की लॉन्च कराई है, ठीक है, वो होती है माइनर की, ठीक है। कोई भी अगर माइनर किडनैप होता है, मिस हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स उसकी एफआईआर सेक्शन 364A में एफआईआर करा देते हैं। अब जो दुआ ज़हरा और उसके शोहर ने जो लॉजिकली उन लोगों ने जो एक लॉजिक और टेक्निक इस्तेमाल की है कि उन लोगों ने पंजाब किया, ठीक। अब कोर्ट में जो उन लोगों ने पंजाब में की है, पंजाब एक्ट जो एक बिल पास किया गया था, सिंध असेंबली से एक बिल पास किया गया था, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, ठीक। अब वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में सेक्शन 3 और 4 जो है वो सिंध में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक। अब 2000 और उसके शो ने उसको अपने काउंसिल ने जो है ना डिफेंस पॉइंट पे रखे, इन लोगों की कोर्ट मैरिज कराई लाहौर में जाके, कोर्ट मैरिज की। तो अब ये वहां पे सेक्शन 3 और 4 चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वहां पे इंटरटेन और एप्लीकेबल नहीं है, वो सिंध में एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा जी, ठीक है। जी जी सर मुझे ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे देखेगी, कैसे ही केस सॉल्व होगा सुप्रीम कोर्ट में, जब यहाँ सिंध हाई कोर्ट में जो है वो एतराज उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि दुआ ज़हरा के पेरेंट्स और उनके साथ जो लोग कल एहतजाज में मौजूद थे वो एहतजाज कर रहे हैं इसी हवाले से कि उनको सिंध हाई कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। देखें, अदालतें अपना फैसला देती हैं, ठीक है, फिर उसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं, एप्लीकांट होता है, रेस्पोंडेंट होता है, ठीक है। अब अदालत ने अपने सारी चीजें सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन देखे और अपने उसमें जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल हुई उसकी प्रेयर के हिसाब से हाई कोर्ट सिंध ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के ऊपर और उसकी प्रेयर के ऊपर एक फैसला दे दिया। अब ये जो है ना एक अदालत का अपना डिस्क्रिशन पावर था, उसने उस फैसले पिटीशन का फैसला दे दिया और वो पिटीशन ऑन द रिकॉर्ड है, जजमेंट ऑन द रिकॉर्ड है। अब दुआ ज़हरा के फादर के पास एक लीगल रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट जाने की, इस फैसले को चैलेंज करने के लिए एक फुल एंड फाइनल एक फोरम होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट फोरम होता है। अब ये इसके पास इस फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट फोरम है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो मजीद वहाँ पे इन चीजों को ये जितनी भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जितनी भी सर्कमस्टांसेस है वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होनी है। सर सिंध हाई कोर्ट में मामला नहीं बन पाए, वजूहात बहुत सारी हैं। अगर हम देखें, सिंध हाई कोर्ट कह रही है कि दुआ की उम्र 17 साल है, लेकिन पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि 17 साल नहीं है, 14 साल है। पेरेंट्स क्यों कह रहे हैं, इसका रीज़न इसके पीछे है दुआ ज़हरा के माँ बाप का निकाहनामा, उनके NIC, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि निकाह जो है वो उनके 17 साल हो चुके, फिर बच्ची 17 साल की कैसे हो सकती है? सर क्या सारे इदारे झुठला रही है यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, सिंध हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है कि मेडिकल बोर्ड ने जो एक बोर्ड बैठा उसमें ये डिक्लेयर हो गया कि लड़की 15, 16, 17 साल में फाल कर रही है। मेडिकल बोर्ड ने ये अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया सर कैसे कर दिया इसी का जवाब चाहिए जी? सर कैसे कर दिया, इसी का जवाब चाहिए मुझे। देखें, मेडिकल बोर्ड जो मेडिकल बोर्ड बैठा दुआ ज़हरा का मेडिकल लेने के लिए, तो उसमें ये डिक्लेयर हो गया कि लड़की की एज 15, 16, 17 साल फाल कर रही है। उस मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट के हिसाब से ये तो मतलब ऑन द रिकॉर्ड चीज आ गई है कि लड़की जो है ना माइनर है। अब माइनर होने के बावजूद सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला और जजमेंट दी है वो पूरे सर्कमस्टांसेस देख के, अब सिंध हाई कोर्ट में कौन से सर्कमस्टांसेस हैं प्लीज बताइएगा। वो मैं आपको सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो दुआ ज़हरा के बाप ने सिंध हाई कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ये थी कि मेरी बेटी अगवा की गई है, उसको पुलिस कहीं पर भी उसने रिकवर नहीं किया है, ठीक। अब सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को एक ऑर्डर पास किया, पुलिस ने दुआ ज़हरा को रिकवर किया और सिंध हाई कोर्ट ने उसी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को मद्देनजर रखते हुए
दुआ ज़हरा जब हाई कोर्ट में प्रोड्यूस हो गई, उसने 161 का बयान दिया और उस प्रेयर पे सिंध हाई कोर्ट ने अपना कानूनी तौर पे उसने अपना और लीगल और वैलिड उसने जजमेंट पास किया है। ठीक है। अब दुआ ज़हरा के फादर को जो है ना दूसरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करनी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल नहीं कर सके। जो पहले उसने फाइल की थी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, तो उसमें हाई कोर्ट सिंध ने एक वैलिड और लीगल जजमेंट पास किए। आप उसको थोड़ा पढ़ेंगी तो फिर उसमें जो एक प्रेयर होती है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में, उस प्रेयर को मद्देनजर रखे हाई कोर्ट ने फैसला किया है। और हाई कोर्ट की जो रिट पिटीशन होती है वो उसमें प्रेयर देखी जाती है। प्रेयर के बाहर कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाता है। अगर प्रेयर को छोड़ के आप दूसरे फैसले और दूसरी सिचुएशन को कंसीडर करते हैं तो वो जजमेंट इनवैलिड होती है। ठीक है सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी। तासुर तो ये दिया जा रहा है सबकी जानिब से, पुलिस की जानिब से भी, कि दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो कागजात बनवाए हैं, अपना निकाहनामा बनवाया, NICs बनवाए, वो सब झूठ है। उनकी जो शादी हुई है वो उसको 17 साल नहीं हुए, उससे ज़्यादा अरसा हो चुका है, जिसके मुताबिक आपके मुताबिक दुआ ज़हरा अब 17 या 18 साल के उम्र में फॉल कर रही है। लेकिन द थिंग इज़ कि आप ये रिकमेंड करते हैं, मुझे आपका अपने ओपिनियन चाहिए कि 2022 में दुआ ज़हरा के माँ बाप को ये पता होगा कि ये उनके साथ ये हादसा होने वाला है, उन्होंने पहले से ही जो है वो चीजें करके रखी हुई थी। देखें मेरी बात से, मैनिपुलेशन डॉक्यूमेंट्स कोई भी प्रिपेयर कर सकता है। अच्छा। अब जो मैं मैनिपुलेशन के डॉक्यूमेंट्स कोई भी प्रिपेयर कर सकता है, उसकी वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन वो भी ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से की जाती है। अब मैं एक मेन बात आपको बता रहा हूँ। मेन बात ये है कि दुआ ज़हरा का जो मेडिकल बोर्ड बैठा यहाँ कराची में, मेडिकल बोर्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया कि लड़की की उम्र 15, 16, 17 साल में फॉल कर रही है। इट मीन्स शी इज अ माइनर। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब माइनर होने के बावजूद इन लोगों ने जाके पंजाब में कोर्ट मैरिज की। अब पंजाब में इस तरह का यहाँ का सिंध वाला जो कानून है वो वहाँ पे एंटरटेन और एग्जीक्यूट नहीं होता। अब पंजाब में 15, 16, 17 साल की लड़की के लिए एग्जम्पशन है, वो वहाँ पे अगर निकाह करती है तो वो निकाह वैलिड रहता है। ठीक। अब डिफेंस काउंसिल जो दुआ ज़हरा का है उसने यहाँ पे टेक्निकलिटीज को लेके इन दुआ ज़हरा और उसके शोहर को यहाँ पे डिफेंस पॉइंट पे रख के उसने अपने क्लाइंट और साइलिन को उसने फेवर दिला दी। अब दुआ ज़हरा के फादर को जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करनी होगी जो सुप्रीम कोर्ट में वो उस जजमेंट जो आई है उसको चैलेंज करे। उसमें अपने मौके फॉर प्रेयर जो है ना अपने सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसमें उसको प्रेयर और अपनी प्रेयर रखनी पड़ेगी और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उन चीजों को वहां पे डिसाइड करेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू। मजीद प्रोग्राम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। जिस तरह इस केस से रिलेटेड और मजीद केस जिनको हम कवर कर रहे हैं, अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपको आगाह रखेंगे, बाखबर रखेंगे। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तब तक के लिए अपनी होस्ट महक सेल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।